हुआ, सत्संगी है ना वो भी कर रहा है, थोड़ा सा तो अभिमान है, थोड़ी सी नींद पिटी, लाओ नींद की गोली खा ले, लाओ ये कर ले, लाओ वो कर ले। हम लोग बहुत लापरवाह हैं। कभी इतना चोला मनुष्य चोला हमको मिला है, हम जा रहे हैं कौड़ियों के बदले। हम देखते हैं 1 घंटा बड़ा वैल्यूएबल है, हम बहुत कीमत करते हैं समय की। कोई भी मेरे पास 2 मिनट, मैंने कहा किसी को भी भेजो, मैं 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, 1 मिनट में, आने दो, घबराओ नहीं। समय की वैल्यू करो, वक्त की वैल्यू नहीं है। जीवन का समय यूं ही जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि सदियों तक गुरु भी रहेगा, हम बैठेंगे, शांतमना मनाएंगे, हर साल आएंगे, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। तुमको नजर भले आता हो पर समय बड़ा कीमती है। पता नहीं ये समय हो हमारे ज्ञान लगने का, फिर पता नहीं वक्त मिले न मिले, हम घिसमिस करके समय ऐसे ही गंवा दें। टाइम इज मोर देन मनी। हम पैसा फेंक के किसी तरह करके तुमको वैल्यूएबल टाइम देते हैं। तुम अपनी जिंदगी में उतनी जब कीमत करेगा ना, तब ये दादा की बात को उठा सकेगा। पर इन दोनों बीच में तुम लापरवाह है, इग्नोर मारता है, कहते ठीक है ना, वे किताब से पढ़ लेंगे, अच्छा डायरी ले लेंगे, अच्छा वो कर लेंगे। जो सामने है बात वो किताबों में भी नहीं है, जो बात तुझ में है वो तस्वीर में नहीं। तुम करके देखो, ये बात बिल्कुल सामने रूबरू। गुरु कहता है, दादा कहते थे मेरे सामने आओ, सामने बैठो सन्मुख, और मैं तुम प्रश्न करो, मैं तुम्हें उत्तर दूं, ज्ञान तुम्हारे पास जाएगा। तुम और कहीं, मैं और कहीं, ये ज्ञान नहीं चलेगा। तो गुरु ने हमको सामने बैठने की बड़ी कदर सिखाई और हमने समय की बहुत कदर करी, और कदर करके आज देखो बैठे हैं और तुम्हारे समय की भी वैल्यू करते हैं। घर से उठते हैं, जल्दी चलो, 6 बजे का टाइम है, उनको देना है, बैठे होंगे, बात करें, ये प्रश्न पूछें, इनके समय की कदर। एक एक तुमको प्रश्न का जवाब सही तरीके से मिलेगा, तुम उम्मीद करेंगे तुम सही सिर्फ ज्ञान रिसीव कर लो। दादा कहता था सिर्फ मेरा रिसीव करो ज्ञान और मुझे रसीद दे दो कि दादा मैं तुम्हारा ज्ञान समझ गया, और कोई बात नहीं है। और बीच में मन तुम्हारी इग्नोरेंस, वो तुमको ऐसा बना देगा, ठीक है ना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे तो कल परसों कभी आता नहीं, मिनटों में, अभी का अभी अगर हमने बात लिया तो मुझे समझ में आ जाएगी। लापरवाही नहीं। और इसी लापरवाही की वजह से हमको बरस लग गए हैं। हम इस बात को बरसों से, तुम कितने भी सालों के बाद आएगा अगर होंगे तो तुम्हारे को वही बात बताएंगे जो पहले दिन बताई थी, कोई नई बात नहीं है। पर तुम्हारा मन फिर भी लापरवाही करेगा। और एकदम से अपनी परवाह न करो, इग्नोरेंस न करो और ज्ञान ले लो। ज्ञान है थोड़े से 1 या 2 चीज जो तुमको पसंद है ले लो, और फिर देखो जीवन को कितना अच्छा जीवन। उस पे रिजिडिटी से खड़े रहो, खड़े होकर, मजबूत होकर खड़े रहो, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। ऐसे थोड़ी ना कि ज्ञान हमारे को मिलता चले बरसों के बरसों हम सुनते चले, हमारी लापरवाही है। हम समझते हैं हमने अपने जीवन में धन को बड़ी कीमत दी है। आप सभी बैठे हैं मेरे साथ, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी भी शहर के हों, पर इन्होंने धन को बड़ी अहमियत दी है। कारण क्या है उसके पीछे? कि धन में सुख है, प्रेजेंट सुख। अभी का भी तुम खर्चेगा, खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, धंधा सब मिलेगा, शादी ब्याह सब हो जाएगा। प्रेजेंट सुख तुम्हारा धन में है। और उसके बाद जो इतना दुख है वो किसी को दिखाई नहीं देता। इसीलिए धन को पहले नंबर पर कीमत दी है। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? धन को। इसकी वजह से धन कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि धन खर्चा होता है तो उसको कमाने के लिए। और फिर दूसरा है देखा देखी, उसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, मैं भी कमाऊं। भले कमाओ, पर ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुमको प्रेजेंट में तो दिखता है ये सुख देगा, मगर थोड़ी वक्त का है।
सदा सुख नहीं देता है। कभी कभी धन से सुख मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। और धन के पीछे सब इच्छाएं पूरी करते हो। माँ बाप का धन लूटते हो, अपना धन लूटते हो, भाइयों का धन लेते हो, कपड़े पहनते हो, समझते कपड़े से बड़े सुंदर लगेंगे, खाना अच्छा खाते हो, धन इसके लिए भी चाहिए, धन उसके लिए भी चाहिए, धन उसके लिए भी। पर दादा सीधा कहते थे, ये पैसा तुम्हारी उन्नति के मार्ग में, भगवान के मार्ग में तुमको मदद नहीं करेगा, हेल्पर नहीं है तुम्हारा। मनी इज यूजलेस बोला मन की शांति कभी तुमको पैसे से नहीं मिलेगी। मिसाल भी देते थे, मछली को पानी में तैरने में मजा मिलेगा, उसको तुम कीमती शहद में डालेगा तो नहीं मिलेगा। पैसे से तुम संसार के सुख खरीद कर लेगा, चश्मा खरीद करेगा, पलंग खरीद करेगा, पर नींद तुमको नहीं आएगी। तुम नींद नहीं खरीद कर सकता। और सत्संग से हम सबको नींद आई, गोलियां छूट गईं, दवाइयां छूट गईं, हम सबको इतनी अच्छी नींद आई, हमको आराम आया सत्संग से, वो किसी ने नहीं देखा। बाकी हम माया की बातें करते रहे और धन से धन जो है 99 तक तुम अपने आप खर्च कर लोगे, पर जो एक सुख है परमात्मा का वो न मिले तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार सो सुखिया जैसे नाम आधार। 1% जो सुख नहीं लेता उसको भगवान के नाम का आधार है, वो सुखी है। सुखी बस मिस्कीनिया, निम्रता सुख देगी, प्यार सुख देगा, सच्चाई सुख देगी। और ये तुम्हारे को कभी सुख नहीं देगा धन, आज है कल नहीं है। इसमें अगर सच्चा सुख होता तो संत साधु माया अपने पास रखते, जमा करते। इसमें सुख नहीं है, तभी उसने पहले ही से त्यागा। बोला इसको रखना मन अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है, बस इतना ही। धन कबीर ने तो कभी नहीं रखा, संत तुलसीदास ने भी नहीं रखा, रविदास ने भी नहीं रखा। सड़क पर बैठता था, मोची का काम करता था, धन थोड़ा सा कमाया, सिर्फ जरा सा खाना खाया और चला। और उससे भी खाना खा के जो तन को ताकत मिली, उन्होंने भगवत भजन किया। कहीं नहीं उन्होंने धन को कीमत दी। और राजा बड़े बड़े आके उसके पांव पर झुकते थे, उनको जरूरत होती थी उनके ज्ञान की, पर उनको कभी जरूरत नहीं हुई। पर हम धन के पीछे कितना अधिक में अधिक समय तो देते हैं, पर उसके पीछे झूठ, ठगी, चोरी, अविश्वास, बटोरना, लड़ाई झगड़ा, ये सब कितना होता है धन के खातिर। सब करता है। छोटे बच्चे बड़ों को देखकर, बड़े देखकर बड़ों को, उसको देखकर उसने धन कमाया। अरे वो प्राणी चला गया, एकदम से पूछते क्या छोड़ के गया? तुम लोग सब इसी पर खड़े हो, क्या छोड़ के गया? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे वो छोड़ के गया तो क्या तुम नहीं छोड़ के जाएगा? तुम भी तो छोड़ के जाएगा। तुम लाख करोड़ छोड़ के जाएगा पीछे, तुम कहेगा बच्चों के लिए चलो, अच्छा अच्छा छोड़ के गया। सिर्फ तुम लोगों की दुनिया की देखा देखी है। इतने धन की आवश्यकता भी नहीं है जो भगवान के लिए टाइम न निकाल सको। पहले तो भगवान के लिए वक्त, उसके बाद धन जाके कमाओ, मना नहीं है। पर पहले सत्संग, पहले हमारा गुरु, पहले हमारे सत्य शास्त्र जिन्होंने हमको इतना ज्ञान दिया है उठने के लिए, पहले वो। बाद में धन तो आएगा ही प्रारब्ध से, तुम कमाओ या न कमाओ धन आएगा। तुम्हारी प्रारब्ध का धन कहीं नहीं जाएगा, तुमको घर बैठे मिलेगा। और जितना भी मिलेगा वो तुम्हारी आवश्यकता का होगा, और आवश्यकता के अनुसार धन को कमाते हुए आराम से तुम चलेगा। कोई नहीं तुम्हारे में कभी होगा कि धन नहीं है, ऐसा बात है, कभी नहीं होगी। करके देखो। ये जो रियलिटीज है हमारे जीवन की, जो सच्चाइयां हैं, इसको तुम कभी ना न करना। कहीं न कहीं जिंदगी में ये तुमको आएगी, पर जस्ट योर इग्नोरेंस, तुम्हारा जो अभिमान है
सच को कबूल नहीं करता है। कभी सामने कबूल करेगा, कभी नहीं करेगा। तुम कहेगा ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलेगी। गुजर करने वाले तो 50-100 में भी गुजर करते हैं, नहीं करने वाले तो लाख करोड़ भी उनके लिए कम है। तब सिर्फ कितना भी हो, मुझे धन से कुछ नहीं लेना देना, पर मुझे मालूम है जिंदगी में भगवान है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। मेन बात हमारा टॉपिक जो है वो परमात्मा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन माना हम अपने भगवान के साथ खुश हैं। माँ बाप क्या पूछते हैं? बेटे को शादी कराते हैं, लड़की को शादी कराते हैं, फोन पर पूछते हैं बेटी तू सुखी है? कहती है हाँ मम्मी। बेटे से पूछते हैं बेटा तू सुखी है बहू के साथ? बोलता है हाँ मम्मी। उन दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। बाकी वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितना कमाते हैं, उससे माँ बाप का कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे ही गुरु पूछता है तुम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, तुमको अपनी आत्मा के साथ मिल करके सुखी हो? अगर हो अपनी आत्मा के साथ मिल करके सुखी तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो तो उसके लिए दादा कहते हैं भाई अपनी आत्मा जगाओ। जगाओगे नहीं तो कैसे सुखी होगे? आत्मा है जागृत, तो सेल्फ अंदर अपनी आत्मा के साथ संतुष्ट हो जाओ। हम अपनी आत्मा के साथ संतुष्ट हैं, तू है मेरे पास तो भगवान सब कुछ है, और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर अब असंतुष्ट है। तो मेरा आत्म सत्ता मेरी जाग जाए तो मैं अपनी आत्म सत्ता के साथ बहुत खुश रहूं, और मेरी आत्म सत्ता न जागे, सिर्फ मन और